नमस्कार दोस्तों, मैं जतिंदर कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सॉल्व कर रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे सेकंड सेमेस्टर, जो कि जुलाई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से टिपिकल भी हैं। इतने ईजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे दोस्तों, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है फ्रेंड्स। देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2017 में पूछा गया है ये, और 2017 में दोस्तों ये सेकंड सेमेस्टर का है। ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड ठीक है दोस्तों, हम वर्कशॉप कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे सिर्फ। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट, देखिए दोस्तों स्क्वायर प्लेट दी हुई है और उसका क्या हुआ है, आपको एरिया गिवन है। दोस्तों ये स्क्वायर प्लेट है, तो आपको स्क्वायर की फॉर्म में बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड। तो वो दिया हुआ दोस्तों आपको 20 25 यानी 2025। ठीक है फ्रेंड, जब आप ए निकालेंगे तो ये क्या होता है, इसके रूट चला जाएगा इस तरह से, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 2025 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप 45 इंटू 45 करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 2025। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वाइल यूजिंग द साइन बार आपको यूज करना है दोस्तों। और साइन बार में ये आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल की हेल्प से आपको समझना पड़ेगा इसको। तो दोस्तों साइन बार है आपका और आपको ये निकालना है। जब आप साइन बार में एंगल निकालते हैं दोस्तों, किस तरह से निकालते हैं, तो आप उसको एक ट्रायंगल की हेल्प से समझ लीजिए। ये दोस्तों अगर यहाँ पे थीटा है, तो अगर आप साइन की बात करेंगे, ये अगर थीटा है, तो साइन कैसे निकलता है दोस्तों, आपको साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके पहले। ये साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हम करंट को बोलते हैं, ये आपका हाइपोटेनियस है। और ये क्या दोस्तों आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कोई हम और क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसको बोलते हैं ऑपोजिट साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड भी हम बोल देते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, द एडवांटेज ऑफ रियोस्टेट ओवर ए पोटेंशियोमीटर। तो दोस्तों आपको रियोस्टेट का एडवांटेज बताना है पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा, रियोस्टेट कैन हैंडल मोर करंट। ठीक है फ्रेंड्स, रियोस्टेट जो आपका करंट, अधिक करंट को भी क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फैक्टर ऑफ एक्स फ्रॉम द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों आपको क्या क्या करना पड़ेंगे, पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, 7x को आप लिख सकते हैं माइनस 5x माइनस 2x। जब आप इनको माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका 7x आ जाएगा दोस्तों। इसको हमने फैक्टर कर दिया यहाँ पे प्लस 10। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से करके देखने पड़ेंगे कि आप उनको किस तरह से फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये फैक्टर कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए तो आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस 7x ही आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है, एक्स कॉमन लेना है। ठीक है फ्रेंड, आपको यहाँ एक्स दिख रहा है, एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप एक्स ले लेंगे कॉमन, तो दोस्तों आपके क्या पास क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 5 आपके पास बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर माइनस का निशान। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है दोस्तों, क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। तो फ्रेंड्स आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 5 यहाँ पे भी आपके पास बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए दोस्तों आपकी क्या वैल्यूज आ गई यहाँ से। ये एक तो दोस्तों आप ये दोनों एक हैं, एक जैसे एक्स माइनस 5 इनको एक साथ लिख लेंगे और एक्स माइनस 2 को एक साथ रखेंगे दोस्तों। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2, ये प्रोसेस होता है दोस्तों, इसको आप फॉलो करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक्स माइनस 2 को हम एक साथ ले लेते हैं और ये जो ब्रैकेट में दोनों तरफ कॉमन है इनको हम एक साथ ले लेते हैं। तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 आ गया दोस्तों इक्वल टू 0। आप चेक करने के लिए इसको जब सॉल्व भी करेंगे तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों यहाँ से एक तो वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू 2 और एक वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू 5। यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 2 और यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 5।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी कौन सी वैल्यू। दोस्तों यहाँ से आपकी x इक्वल टू 2 यहाँ से आ जाएगा, ये x इक्वल टू 0 है दोस्तों। तो x इक्वल टू 2 यहाँ से आ जाएगा, x इक्वल टू 5 यहाँ से आ जाएगा। कैसे आता फ्रेंड, जब आप लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये दोनों 0 के बराबर होंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 2। और दोस्तों इसको लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो वहां से आ जाएगा x इक्वल टू 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 2 और 5 आ जाएंगी दोस्तों। ये आपका 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों, x की वैल्यू यहाँ पर 5 और 2 मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट यू रिकमेंड टू यूज द मेजर टेम्परेचर अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोस्तों, टेम्परेचर आपको 350 से ऊपर मेजर करना है, तो दोस्तों ये किससे पॉसिबल है, पायरोमीटर से। क्योंकि दोस्तों पायरोमीटर जो है -600 डिग्री सेल्सियस से मेजर करता है दोस्तों। इसकी कैपेसिटी होती है -600 डिग्री सेल्सियस से आपके 3000 डिग्री सेल्सियस। तो आपको जैसा कि पूछा गया है कि आपको वैल्यू कहाँ से मेजर करनी है, 350 से ऊपर। तो दोस्तों इतने टेम्परेचर को हम किससे, पायरोमीटर से ही मेजर कर सकते हैं। थर्मोमीटर से दोस्तों हम बहुत ही कम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन। ठीक है दोस्तों, आपको रेजिस्टेंस बताना है कि कब बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल अपॉन ए के। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे एल क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। जब दोस्तों आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो ये क्या होगा दोस्तों, उसको हम बोलते हैं रो से। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा रो एल अपॉन ए। अब देखिए दोस्तों कौन सा सही होगा, ये द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस की बात कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या करना है दोस्तों, आपको बढ़ाना है। कब बढ़ेगा, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस। ये डिक्रीज होगा तब, नहीं दोस्तों ये इंक्रीज होगा तब, मतलब कि पहला आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ऊपर है इसके अंश में दोस्तों, उनके बढ़ने से ये बढ़ती है, और जो हर में है उनके बढ़ने से ये घटती है। मीन्स जो अंश में वो बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, वो घटेगी तो ये घटेगी। ठीक है दोस्तों, और जो हर में होता है उसके साथ उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज। देखो दोस्तों, जब लेंथ बढ़ेगी तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब कि ये सही होगा। द सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेज। देखिए दोस्तों, सेक्शनल एरिया ये है, जो ये अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा दोस्तों। तो ये थोड़े थोड़े से कई बार क्वेश्चन गलत आ जाते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ITI के एग्जाम में ये कॉमन चीज है दोस्तों, ऐसा कोई पेपर ही शायद हो जिसमें कोई क्वेश्चन गलत ना पूछा गया हो दोस्तों, कॉमन चीज है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। अब ये उनके ऊपर है, उन्होंने क्या माना होगा दोस्तों। द कंडक्टिविटी ऑफ वायर इंक्रीजेस। ठीक है दोस्तों, तो कंडक्टिविटी का यहाँ से कोई हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। क्या करना है दोस्तों, आपको एरिया निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है दोस्तों, यूनिट भी बता रखी है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। साफ्ट दी हुई है दोस्तों, साफ्ट मतलब आपको क्या है, आपको सिलिंड्रिकल शेप दी हुई है। आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों कि उन्होंने साफ्ट कह दिया, तो जिसका डायमीटर है दोस्तों कितना, 20 mm। अब याद रखना दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना, ये क्या है आपके एम। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए फ्रेंड, आपको देखिए एरिया निकालना है। ठीक है दोस्तों, एरिया निकालना है, और आपको दी हुई है दोस्तों हाइट दी हुई है 100 mm। अब देखिए दोस्तों, आपको एरिया क्या निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, इसलिए हाइट को आप मान टेस्ट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों 100 mm किसके बराबर होगा, आपका 10 सेंटीमीटर के, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। ठीक है दोस्तों, डायमीटर गिवन है आपको 20 mm। जब डाया 20 mm है तो दोस्तों रेडियस कितनी होगी, 10 mm। और दोस्तों आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है दोस्तों। अब फ्रेंड्स आपको एरिया क्या निकालना है, 2πr/h एरिया का फॉर्मूला होगा दोस्तों। तो ये आपका 2πr/h है दोस्तों। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, आर आपकी 1 है और एच आपकी 10 है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ये आएगा 62.84। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल
सही होगा दोस्तों। सातवें का डी हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे देख लीजिए। आपको दोस्तों एक्स दिया है, वाई दिया है और आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप क्या करना है, सीधे सीधे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है, एक्स की जगह ए सेक थीटा, तो इसकी जगह एक्स की आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना दोस्तों, ए स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद क्या दोस्तों, माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना दोस्तों, बी टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का भी स्क्वायर होगा, टेन का भी स्क्वायर होगा, बी टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह से सिंपली वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कटता है उसको काट देंगे, जो बचता है उसको फिर एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका बी स्क्वायर बचेगा। अब देखिए दोस्तों, इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा और इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, हमारे पास बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की मेरी वीडियो देखी है तो आपको वहां से फॉर्मूले अगर आपने देख रखे होंगे दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री की दोस्तों सबसे पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी, वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था दोस्तों, ट्रिक के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख लिया तो दोस्तों पहली वीडियो देख लीजिएगा, सबसे पहली वीडियो वही है दोस्तों। तो ये होगा आपका वन के इक्वल, आप देख लीजिए वन किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो एट, क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, दैट इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्रेंड क्या दिया हुआ है, इफ 750 माइक्रो एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये क्या दिया हुआ है आपको, करंट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आपका करंट है। अब देखिए दोस्तों, ये आपको माइक्रो एम्पियर में दिया, आप इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.00 दोस्तों, माइक्रो एम्पियर में क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, वही आपको देखनी है, ये हो जाएगी 7.5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 0.00075 ठीक है दोस्तों, ये है आपका एम्पियर। माइक्रो एम्पियर दिया था दोस्तों, आप इस वैल्यू को एज इट इज पुट नहीं कर सकते हैं, आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ आपको रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये क्या है दोस्तों, 11 के ओम है। 11 के का मतलब होता है 11,000। ठीक है दोस्तों, 11,000 आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 11,000 ओम हो गया दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप वैल्यूज को एज इट इज पुट कर दें, ये माइक्रो एम्पियर था, आपको एम्पियर बनाना पड़ेगा, ये किलो ओम था, आपने इसको ओम बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको निकालना क्या था, वी निकालना है। यहाँ से देख लीजिए, वोल्टेज ड्रॉप आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो वी का फॉर्मूला आपको पता है, वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। ठीक है दोस्तों, आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आई की वैल्यू ये रही और आर की वैल्यू ये रही। ठीक है दोस्तों, दोनों की आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वी इंटू आर। ये देख लीजिए दोस्तों, आई इंटू आर की आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आई इंटू आर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 8.25 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है। आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.0, ठीक है दोस्तों, ये आपका 0.0075। ठीक है दोस्तों, 75, इसकी इंटू किससे करनी है आपको, 11,000 से। ठीक है दोस्तों, तो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको 8। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, तो आपको इसमें क्या करना है, ये दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू 18 दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, आपके 2-3 मेथड हो सकते हैं। आपको जो सिंपलेस्ट मेथड है उससे मैं बता रहा हूँ, जो आपको गिवन है दोस्तों, इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, दोनों इक्वेशन को आपने लिख लिया दोस्तों, एक साथ लिख लीजिए, आप जैसे आपको सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं दोस्तों। ये दिया हुआ है आपको 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इनको दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब दोस्तों देखिए, अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट साइन है, तो ये ऐड करने पे भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनको ऐड करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 20। अब आप यहाँ से देखेंगे कि आपको x की वैल्यू क्या मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई यहाँ से आपको दोस्तों 10। ठीक है फ्रेंड्स, x की वैल्यू 10 कैसे मिल गई है, ये x निकालेंगे तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा दोस्तों।
तो एक्स पे इक्वल टू क्या मिल गया आपको यहाँ से 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको x इक्वल टू 10 मिल गया, तो आप x की वैल्यू 10 को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वहां से y। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इस वैल्यू में रख रहा हूँ, तो x की जगह में रख दूंगा 10 प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू कितना दे रखा आपको 18। तो दोस्तों यहाँ से x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगी आपकी 18 माइनस 10। ठीक है दोस्तों, 18 माइनस 10 ये क्या हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, y इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये आंसर हो जाएंगे x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 8। अब देख लीजिए आपके दोस्तों कहाँ है वैल्यू, ये ऑप्शन नंबर सी में है, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट फुल इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दोस्तों, करंट विल बी फ्लो इन द सर्किट। तो दोस्तों इस केस में आपका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, जो शॉर्ट सर्किट हो जाती है उसमें क्या होता है, आपका जो करंट फ्लो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने योग्य क्वेश्चन है, आपको लीनियर क्वेश्चन में इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। आपको जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते जाइए दोस्तों। द पावर आउटपुट ऑफ मोटर इज 3450 जूल पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पावर दी हुई है। तो आपको पावर जो दी हुई है दोस्तों उसकी यूनिट का भी ध्यान रखना है, वो दी हुई है 3450। ठीक है दोस्तों, 3450 दी हुई है, लेकिन यूनिट को ध्यान में रखना है, वो दी हुई है जूल पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आप जूल पर सेकंड कहिए या फिर वाट कहिए, वो एक ही बात है दोस्तों। तो ये 3400 जूल पर सेकंड कहिए या 3450 वाट कहिए, एक ही बात है दोस्तों। एक जूल पर सेकंड क्या होता है, आपके एक वाट के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 3450 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए और क्या दिया हुआ है आपको दोस्तों, जो जो कह रहा है वो निकालते जाइए। अब आपको क्या करना है, 3450 एंड मोटर रन्स इन 1 आवर। ठीक है दोस्तों, जो मोटर है वो आपकी कितने टाइम चल रही है, वो चल रही है आपके 1 आवर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 1 आवर। तो आपको एनर्जी निकालनी है दोस्तों, देखोगे आपको सारे ऑप्शन में के डब्ल्यू एच दिख रहा है, यानी किलो वॉट दिख रहा है। तो इसको आपको किस में करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, किलो वॉट में। तो किलो वॉट में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे 1000 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जब आप 1000 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 3.45 किलो वॉट। ठीक है दोस्तों, 3450 वाट कीजिए कहिए या 3.45 किलो वाट कहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो आपका एक ही मतलब है। अब आपको एनर्जी निकालनी है, जो एनर्जी निकलती है दोस्तों वो किस में निकलती है, किलो वाट आवर में। ठीक है फ्रेंड, आपने देखा होगा जो आपके घरों में मीटर होता है उसमें भी जो रीडिंग आती है वो किलोवाट आवर में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किलोवाट आप में आपका कितना 3.45, ये है आपके किलोवाट। ठीक है दोस्तों, 3.45, इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, टाइम से। टाइम कितना दोस्तों, 1 आवर है, तो आपका आ जाएगा 3.45। ठीक है दोस्तों, 3.45। अब आप ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, जिसमें 3.45 होगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो आप 12 का आंसर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड सभी कितनी है दोस्तों, 8 है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसके डायगोनल की वैल्यू बतानी है दोस्तों, तो आपको ये निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इजीली कर सकते हैं, देखते हैं दोस्तों कैसे हुआ ये। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये दिया हुआ है जिसकी एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड कितनी है दोस्तों, 8 है। आपको निकालना क्या दोस्तों, ये डायगोनल निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये आपका आधार बन गया, यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर बन गया, लंब बन गया, और यहाँ पे ये आपका कर्ण है। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या लगेगा, आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। दोस्तों ये वाला स्क्वायर यहाँ पे आके रूट बन गया। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 128। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए पता है आपको 1 से 21 का क्या होता है, 11। ठीक है दोस्तों, तो उसके आसपास का ही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए 11 के आसपास आपका ये 2 आ रहे हैं, तो फिर आपको एज इट इज करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.24। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए 11 के आसपास का ये आंसर होता, ये नहीं होता, तो हम डायरेक्ट इसको
टिक क्लिक कर देते तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा और वहां से आपका आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका दोस्तों ये वैल्यू नहीं आएगी, ये आपकी आएगी 11.31। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही पे होगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना दोस्तों, ये आएगा आपका 11.31। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कीज, स्क्रू एंड रैम्स। देखिए दोस्तों, की बात कर रहा है। की जो आपने देखी होगी, आपके की यूज होती है दोस्तों साफ्ट में, और आपका स्क्रू है, और दोस्तों क्या आपकी रैम्स है, वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों ये सभी आपके व्हील एंड एक्सल के प्रिंसिपल पे जो है डिपेंड होते हैं, उस पर वर्क करते हैं। आपको ये याद रखना है दोस्तों, व्हील एंड एक्सल के प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और ये आपके दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं दोस्तों। तो पहले तो आप इन रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे, जो कि कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है दोस्तों। तो पैरेलल में कनेक्टेड कैसे जोड़ते हैं, मान लीजिए दोस्तों ये आपका आर ए है। ठीक है दोस्तों, ये है आपका आर ए, और ये दोनों को जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने मान लिया आर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे, मान लीजिए पैरेलल में ऐड है, मानना क्या आपको दिख रहा है दोस्तों। तो आप इसमें कैसे निकालेंगे, जब पैरेलल में होते हैं तो दोस्तों उसमें हम रेजिस्टेंस को इनवर्सली जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1/RB क्या होगा, 1/20। देखिए दोस्तों, तीनों रेजिस्टेंस आपको 20 दे रखे हैं, प्लस 1/20। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो पहले पैरेलल में होते हैं उनको दोस्तों इस तरह से जोड़ते हैं हम इनवर्सली। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 20, और ये दोस्तों ऊपर कितना आ जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 1/10। जब यहाँ से आप इसको अब इनवर्सली देखा था, अब आप इसको सीधा करेंगे दोस्तों, अगेन रिवर्स करेंगे तो आपको आर बी कितना आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, ये आर बी आपका 10 आ गया यहाँ से। अभी हमने इसको कैलकुलेट किया, कितना आ गया दोस्तों 10। अब देखिए दोस्तों, आर बी और आर ए आपके कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये डायरेक्टली आपके ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका, अगर आप यहाँ से आर निकालेंगे तो आर क्या निकलेगा आपका, आर ए प्लस आर बी। ठीक है दोस्तों, ये आपके डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड है, ये आप सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जब आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आप उनको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो आर ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 10, ये दोस्तों आपकी 20 है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी 10 आई है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा आपका 30। ठीक है दोस्तों, यूनिट आपकी ओम रहेगी, क्योंकि आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में जो भी ऑप्शन होगा आपका 30 का, वो आपका, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर, द फुलक्रम इज बिटवीन द पावर एंड द एफर्ट, एग्जाम्पल इज। दोस्तों इसको समझ लीजिए पहले, ये क्या है दोस्तों, ये देखिए आपका ये होता है, मान लीजिए ये है आपका लोड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका लोड जिसको मैं डब्ल्यू से दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है आपका पी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तीन चीजें होती हैं, और यहाँ क्या होता है दोस्तों आपका फुलक्रम, जिसको आप एफ से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने जब आपको वीडियो बताई थी, थ्योरी जब मैंने वहाँ पढ़ाई थी दोस्तों आपको, सिंपल मशीन एंड लीवर, तो वहाँ मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आपको इसको याद रखना दोस्तों, FLE से। ठीक है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपका सेकंड ऑर्डर है, और ये आपका थर्ड ऑर्डर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा दोस्तों, आपका जो फुल क्रम है वो कहाँ होगा, सेंटर में होगा। मतलब जब अगर सेंटर में फुल क्रम होगा दोस्तों, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर लीवर होगा। तो ये लोड होगा दोस्तों, ये जो है जिसको आप डब्ल्यू से या फिर एल से दिखा सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड ऑर्डर, और सेंटर में आपका एफर्ट होगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसको यहाँ पे पी या फिर आप ई से दिखा सकते हैं। तो दोस्तों वो क्या होगा आपका थर्ड ऑर्डर। अब आपको इसका एग्जाम्पल बताना, देखिए दोस्तों बीच में फुल क्रम किस में है, तो फुल क्रम होगा दोस्तों कॉमन बैलेंस में। आपने तराजू को देखा होगा दोस्तों, ये आपका तराजू है, इसमें आपने क्या देखा कि जो आपका फुल क्रम होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, आपके सेंटर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये फुल क्रम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करते हैं, पी तरफ रहता है दोस्तों, क्या होता है आपका एफर्ट होता है, और दोस्तों एक तरफ क्या होता है आपका लोड होता है। तो दोस्तों ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एक टाइप है।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दोस्तों, आपको ए बी दिया हुआ है 12 और बी सी दिया हुआ है आपको 9, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है, आपको पता है दोस्तों वही जो फॉर्मूला आपने पाइथागोरस लगाई, जिसमें हम लिखते हैं कर्ण को निकालना है, तो दोस्तों ये क्या होगा, आपके आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो दोस्तों 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 225। ठीक है फ्रेंड्स, 12 का स्क्वायर होगा आपका 144, 9 का स्क्वायर 81। तो दोस्तों यहाँ से आपका कर्ण जो है वो निकल के आ जाएगा 15। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को तो आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप इजिली इसको कर सकें दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। वोल्टेज है दोस्तों, करंट है, पावर है, डिस्टेंस नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कैलकुलेट द पावर। आपको क्या करनी है, यहाँ पे पावर निकालनी है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आपको पावर को कैलकुलेट करना है दोस्तों। पावर इन द रजिस्टर करंट, दोस्तों करंट आपको दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 0.8 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, आपको यूनिट का भी बहुत ध्यान रखना है। आपको 8 एम्पियर दी हुई है, और दोस्तों आपको क्या दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, वो कितनी है दोस्तों, 120। ठीक है दोस्तों, अभी आपने पावर का फॉर्मूला हमने थ्योरी की क्लास में आपको पढ़ा रखा है, P इक्वल टू होता है वी आई। ठीक है दोस्तों, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, और आई स्क्वायर आर भी होता है, जहां जिसकी जरूरत होती है दोस्तों उसी को हम यूज कर लेते हैं। तो वी आपको दिया हुआ है 120, आई आपको दिया हुआ है 0.8। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 9.6 आ जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ये आएगा दोस्तों, 9.6 नहीं आएगा, आपका 96 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों जो ऑप्शन होगा आपका ए बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए स्फेरिकल, इसको दोस्तों इग्नोर कीजिए। ए स्फेरिकल ऑफ 20 सेंटीमीटर डायामीटर इज मेल्टेड ऑन। ये दोस्तों स्फेरिकल स्फेयर है, जिसकी आपको दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है दोस्तों। कितना दिया हुआ है डायमीटर आपको, 20 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या दिया हुआ है, ये स्फेयर है जिसका आपको दिया हुआ है डाया। ठीक है दोस्तों, डाया दिया हुआ आपको 20 सेंटीमीटर। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी दोस्तों। रेडियस आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए, और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। इज मेल्टेड इनटू ए कास्ट आयरन क्यूब, क्यूब कॉनिकल। आपको दोस्तों इसका क्या बनाया है, इसने इसको मेल्ट करके इसने क्या बना दिया है, इसका कौन बना दिया है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपने क्या बनाया है, कौन बना दिया है, उसी को मेल्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक स्फेरिकल शेप दी हुई है दोस्तों। स्फेरिकल शेप में जिसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस निकालेंगे तो वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हाफ कर देंगे, और इसी स्फेयर से क्या बनाया है दोस्तों, एक कोन बनाया है, जिसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। आप इसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगी दोस्तों 15 सेंटीमीटर। इसकी आपको हाइट निकालनी है। अब देखिए दोस्तों, इसी स्फेयर से ये बनाया गया है कोन। तो दोस्तों इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। तो दोस्तों स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों 4/3 ये होगा, पाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे 3.14। और दोस्तों आपको रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, ये कौन दिया हुआ है, जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर था, तो रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी। हाइट आपको कैलकुलेट करनी है दोस्तों। कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू रख दी आपने, आर कितनी है दोस्तों, 15 है, उसका स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, V1 इक्वल टू V2। ठीक है दोस्तों, V1 इक्वल टू V2, क्योंकि आपके V1 से V2 बनाया गया है, इसलिए दोस्तों वॉल्यूम तो आपका सेम रहेगा। अब दोस्तों जब इस वैल्यू को आप इसके इक्वल पुट करेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे पाई कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और दोस्तों इस 10 को आप काटेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा फ्रेंड्स, और ये आपका 3 टाइम्स कट जाएगा फ्रेंड्स 5 से। उसी तरह से ये आपका 2 टाइम्स, और ये दोस्तों आपका 3 टाइम्स। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 9H इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, 160। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ से हो जाएगा 9H इक्वल टू 160। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 9H इक्वल टू 160 हो जाएगा। तो आप H यहाँ से निकालेंगे तो आपका H निकल जाएगा 17.78। ठीक है दोस्तों, 17.78 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये दोस्तों, इफ ए लोड या एफ दिखा रखा है दोस्तों, हम लोड को किससे दिखाते हैं, लोड को हम दिखाते हैं दोस्तों किससे, डब्ल्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 21 को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। आपको डब्ल्यू दिया गया है दोस्तों, जिसको इन्होंने एफ से दिखा रखा है, हम इसको डब्ल्यू से दिखाएंगे। तो आपको डब्ल्यू दिया गया है दोस्तों 1200। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको 1200 दिया हुआ है। इज लिफ्टेड एन एफर्ट, एफर्ट को दोस्तों पी से शो करते हैं। तो पी कितना दिया हुआ है दोस्तों, आपको पी दिया हुआ है 300। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट सेम है इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। बाय ए सिंपल मशीन हैविंग वेलोसिटी रेशियो इज 5। तो दोस्तों वेलोसिटी आप रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है फ्रेंड्स। आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें और ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, तभी आप अच्छे से इनको कर पाएंगे दोस्तों। तो वेलोसिटी रेशियो आपको कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके आगे आगे देखिए क्या कह रहा है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है दोस्तों। क्या निकालनी है आपको, एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है दोस्तों। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, वो सॉरी ये नोटेशन है। अब देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या दोस्तों, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है दोस्तों, जिसको हम एम ए बोलते हैं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो तो आपको यहाँ पे गिवन है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज गिवन नहीं है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है W अपॉन P। ठीक है दोस्तों, ये होता है W अपॉन P। अब देखिए आपको W कितना गिवन है, W आपको गिवन है 1200। ठीक है फ्रेंड्स, W आपको 1200 गिवन है, और आपको P कितना गिवन है दोस्तों, 300। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको इजीली इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मिल गया मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों आपका 4। ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो आपको दिया गिवन है 5। फिर आप इसको करेंगे इंटू 100। ठीक है दोस्तों, जब आप अब क्या करेंगे, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये 5 से दोस्तों कितने टाइम्स कट जाएगा आपका, 20 टाइम्स। अब क्या होगी दोस्तों, 4 की 20 से मल्टीप्लाई होगी, तो आपका आ जाएगा दोस्तों 80। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन है जिसमें 80 के बने हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, ये शेडेड एरिया निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्कुलर रिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इसके एरिया का फॉर्मूला आपको बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला दोस्तों आपको डायरेक्ट याद रखना है, π/4 कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। चूज अमंग द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्रीज। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का फॉर्मूला ये होगा दोस्तों। आपने दोस्तों अगर मेरी हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देखी है, जो हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। आपके इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन करने से काम नहीं बनेगा, आपको वो वीडियो भी जरूर देखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। आपका कोई भी टेम्परेचर का क्वेश्चन हो दोस्तों, इस फॉर्मूले से बाहर नहीं है। C/5 इक्वल टू F-32। ठीक है दोस्तों, आपके एक फॉर्मूले से टेम्परेचर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। C/5 F-32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू K-273 K-273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू R/4। ठीक है दोस्तों, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, उसमें ये वाला फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने इसको काट देंगे, आप इसको 20 से काटेंगे तो ये दोस्तों 5 बार कट जाएगा, और इसको 20 से काटेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों दोस्तों एक ही फॉर्मूले हैं, C/5 F-32/9। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, जो पूरा फॉर्मूला है, इससे आपके सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे दोस्तों, कोई भी टेम्परेचर कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दोस्तों बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो दोस्तों आपको सारे ये आपको याद रखेंगे पड़ेंगे। अगर एरिया का सिलेंडर, एरिया की अगर बात करते हैं दोस्तों, वो क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर मेरी थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, मैंने सबसे पहले थ्योरी की वीडियो कराई है, उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जब मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ दोस्तों। तो उसी सीक्वेंस में आप भी चलेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी दोस्तों, और होल लाइफ वो आपके साथ चलेंगी, आप कभी भी उनको भूलेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोस्तों सिर्फ आपके आईटीआई में ही काम नहीं आएंगे दोस्तों, आप आगे कोई भी एग्जाम देंगे, जैसे रेलवे ग्रुप डी का देंगे, एनटीपीसी का देंगे, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे दोस्तों, तो आपके वहाँ पे मैथ और साइंस से बहुत काम आने वाली है। आप सिर्फ इसको आईटीआई के लेवल से ना पढ़ें दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्या, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कह रहा है। थ्योरेटिकली इफ द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए मशीन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन द व्हाट विल बी द एफिशिएंसी। दोस्तों अगर मैकेनिकल एडवांटेज और आपकी वेलोसिटी रेशियो बराबर हो जाए तो हम कहते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी 100% है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं दोस्तों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। दोस्तों आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। और जब आप कमेंट करते हैं तो आपके नाम के साथ शो हो जाता है दोस्तों, उससे मुझे पता लग जाता है कौन कौन स्टूडेंट वीडियो देख रहा है दोस्तों। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, आपके व्यूज से नहीं पता लग पाता दोस्तों कि कौन वीडियो देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए। लॉकडाउन का पीरियड है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी समय अपनी स्टडी को दीजिए दोस्तों। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।